देवरिया के अभागन मां को बेटे के पहले तनख्वाह का था इंतजार, लेकिन उससे पहले बेटे की मौत की खबर ने पूरे परिवार और पूरे देवरिया को झकझोर कर रख दिया। देवरिया जनपद के अभिषेक निषाद पहली बार अपने घर के रोजी रोटी और अपने घर को मजबूत बनाने के लिए कर्जा लेकर मर्चेंट नेवी में गए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के जंग ने उनकी जान छीन ली और अभागिन मां लाचार हो गई। इकलौता बेटा इस दोनों युद्ध के बीच में मिसाइल हमले में उसकी मौत हो गई। इकलौता था, दो बहनों के आंख का काजल था, लेकिन उसके मौत के बाद मानो पूरा देवरिया गम में डूब गया, क्योंकि जिस तरह से आपने शिवानंद चौरसिया की मौत देखा, अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में उनकी मौत हुई, लेकिन लंबे समय से चल रहा यूक्रेन और रूस के बीच में देवरिया का एक और बेटा मौत के गले सो गया या कहें शहीद हो गया, क्योंकि जिस माँ को उम्मीद थी कि हमारा बेटा कर्जा लेकर तो जा रहा है, लेकिन जैसे मर्चेंट नेवी में कमाएगा, पैसा आएगा, पूरा घर का कर्जा भर जाएगी और दो बहनें हैं, उनकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन सारा कुछ अधूरा रह गया। और देवरिया के लोगों में बस आया तो आंसू आया, ना माँ के अकाउंट में बेटे की सैलरी आई, लेकिन एक अभागन माँ को अपनी बेटे खोने का गम तो आप सोचते ही हैं। जिस तरह से एक बेबस पिता लाचार है, पिता जब अपने बेटे को पैदा करता है तो उन्हें लगता है कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का ये लाठी बनेगा, लेकिन वही लाठी जब टूट जाए उस बाप का दर्द तो आप समझ सकते हैं। वो जो मीडिया के कैमरों पर रो रो कर फफक कर बता रहा है। लेकिन इसी संबंध में आज जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक निषाद के घर पहुंचे, उन्हें ढाढ़स बनवाया, साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी जो 100 है उसे गांव इंडिया मंगाया जाएगा, परिवार को सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन क्या अब परिवार कभी खड़ा हो पाएगा? जो परिवार का नींव, परिवार का पिलर अभिषेक निषाद था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। यूक्रेन रूस के जंग ने उसे छीन लिया। उस परिवार, उस गांव में तो मातम पसरा हुआ है। लेकिन देवरिया जनपद के एडवोकेट और प्रमोद निषाद ने जो कहा, हमें लगता है वो सुननी चाहिए। देखिए, अभिषेक निषाद ग्राम करमेल के रहने वाले थे और 10 जून को उन्होंने ज्वाइन किया था। यूक्रेन के जहाज़ पर रूस के द्वारा हमला किया गया, जिसमें तमाम लोग मारे गए। उसमें ग्राम करमेल के रहने वाले अभिषेक निषाद भी मारे गए और बहुत गरीब परिवार से हैं अभिषेक निषाद। मैं तो करमेल में हमारे समाज के लोग रहते हैं, मैं कई बार गया हूं, सबके घर घूमा हूं, अभी मैं गया था। और ऐसे परिवार के हैं। अभिषेक की 2 बहनें हैं जो अविवाहित हैं, उनसे बड़ी हैं। एकलौता पुत्र थे। पिता ने अपने दीन दशा को देखते हुए अपना खेत गिरवी रखकर बेच करके बेटे को करीब 4 से 5 लाख रुपए लगा करके और भेजे थे कि हमारी आर्थिक दशा सुधर जाएगी, दीन दशा सुधर जाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि ये बेटा मैं भेज रहा हूँ वो काल के गाल में समा जाएगा। ऐसी दुख की घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को ढाल धस बढ़ावें और परिवार को इस दुख की घड़ी में लड़ने की क्षमता प्रदान करें। और सरकार से और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि उस परिवार को, अभिषेक के परिवार को, सबसे पहले तो उनके लाश को उनके घर पहुंचावें, उनके माता पिता तक। उनकी माँ बेहोश हो जा रही है, पिता बेहोश हो जा रहे हैं। सबसे पहले उनके माँ के पास, उनके पिता के पास लाश को लावें और उसके बाद उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए सहायता दें, आर्थिक सहायता दें, ताकि उस परिवार की दीन दशा सुधर सके। उन्होंने कहा कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए कम से कम आर्थिक सहायता देनी चाहिए, उसके पार्थिव शरीर को आना चाहिए और परिवार को हर तरह से मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि इस परिवार का मुखिया जो कमाने वाला था, जिसके कंधे पर परिवार का जिम्मा था, आज नहीं है। वो देश को मजबूत करने गया था, क्योंकि जब विदेशी मुद्रा इंडिया में आती है तो इंडिया का भी विदेशी भंडार भर जाता है। तो उन्हें लगता है कि उसके साथ ही हमारे देवरिया के लोगों को भी सपोर्ट करनी चाहिए, इसलिए सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी आवाज़ बननी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि अभिषेक निषाद को कुछ सहायता मिले, इस परिवार को कुछ भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, वायरल करिए कि
कि अभिषेक निषाद को कुछ सहायता मिल सके, अभिषेक निषाद के परिवार को लोग चंदा दे सके। लेकिन एक और बात मैं कहना भूल गया था, ये कि अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, आप दूसरों का दर्द समझते हैं, तो हमें लगता है अभिषेक निषाद के घर आपको जाना चाहिए, जोश हो, मदद करनी चाहिए। और एक बेबस परिवार, लाचार परिवार की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है।